हाय फ्रेंड्स, मैं रोहितास कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के क्रम में। तो भारतीय इतिहास क्या है? भारतीय इतिहास एक क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन है जिसे हम क्रमवार पढ़ते हैं, वही भारतीय इतिहास है। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि प्राचीन भारत के क्रम में अलग पढ़ेंगे, मध्यकालीन को अलग पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास को अलग से पढ़ते हैं, जिससे हमें भारतीय इतिहास को समझने में बहुत सहायता होगी। आगे पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, इसको सर्वप्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में पढ़ते हैं। पाषाण काल, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है और भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। वैदिक काल, महाजनपद या 6ठी शताब्दी, मगध साम्राज्य, वैदिक काल को हम 2 रूप से पढ़ सकते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल के रूप में पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में विशेष रूप से ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल, महाजनपद में सबसे पहले जनपद और महाजनपद, मगध साम्राज्य। मौर्य काल, मौर्य काल में चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, इनके बारे में पढ़ेंगे, उत्तराधिकारियों के बारे में। और मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर काल, जिसमें शक और कुषाण, इन काफ़ी वंशों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल, गुप्त काल में समुद्रगुप्त, इनके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में हम पढ़ेंगे चोलों के बारे में, चालुक्य, चेर और पांड्यों के बारे में। और आगे मध्यकालीन भारत को पढ़ने से पहले एक पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने से पहले जो कुछ घटनाएं पहले हुई हैं उसको पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में बची हुई घटनाओं को इसमें रख सकते हैं। इस प्रकार से हम प्राचीन काल में इतने कवर करेंगे। आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल, सल्तनत काल, विजयनगर,
बहमनी साम्राज्य। जो दक्कन भारत में आते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। सल्तनत काल में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, लोदी वंश के बारे में और इनके शासकों के बारे में और प्रशासन संबंधी। मुग़ल काल। मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। जो लोदी वंश के इब्राहिम लोदी थे, उनका पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में किस प्रकार से बाबर आता है और किस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। मराठाओं का इतिहास। मराठाओं के इतिहास के कार्यक्रम में हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में और मराठाओं के इतिहास के बारे में। मराठाओं के इतिहास के क्रम में और धार्मिक सुधार या संत एवं सूफी आंदोलन। संत एवं सूफी आंदोलन, इसमें कबीर और सूफी संत आंदोलन जो हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और मुग़लों का पतन। मुग़लों का पतन। इस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में विदेशियों का आगमन। विदेशियों का आगमन। विदेशियों के आगमन के क्रम में पढ़ेंगे यूरोपीय किस प्रकार से आते हैं, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशेस, इस प्रकार से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये विदेशी आकर के भारत में किस प्रकार से साम्राज्य स्थापित करते हैं। साम्राज्य स्थापना। कंपनियों के वहाँ से अधिकार लेकर के आते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक सत्ता ग्रहण करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक शोषण। किस प्रकार से आर्थिक शोषण करते हैं भारत में। उसी क्रम में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे एवं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की किस प्रकार से स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, इस प्रकार से पढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश किस प्रकार से रूल करते हैं वो, और गवर्नर जनरल एवं वायसराय। गवर्नर कौन होते थे? गवर्नर जनरल, वायसराय, जो वहाँ से ब्रिटेन से बनकर के आते थे भारत में, किस प्रकार से अपनी पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करते थे और क्या क्या ये एक्ट लेकर के आए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हमने पढ़ा भारतीय इतिहास के क्रम में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। और ये हमारा रहा सिलेबस चार्ट। इसी चार्ट के अनुसार हम पूरा इतिहास को कंप्लीट करेंगे और इससे एक आधारभूत समझ भी बनेगी कि किस प्रकार से, किस क्रम में हमें अध्ययन करना है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। और मेरा आप सभी से एक सुझाव है कि आप मैप्स ज़रूर पढ़ें। वर्ल्ड की मैप हो, चाहे वो भारत की हो। अगला चैप्टर हम मध्यकालीन भारत से लेकर के आएंगे, जिसमें भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में मोहम्मद बिन कासिम और थोड़ा सा इस्लाम उदय से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो से हम जो तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें भारत की लोकेशन और भारत के मैप से संबंधित वीडियो देंगे, जिससे एक समझ बनेगी एक लोकेशन के बारे में।